सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कई वस्तुएं संसार में हैं, कई प्रकार की हैं। एक स्थान में सब कुछ रहते हुए भी अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को आज तक किसी पदार्थ ने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ेंगे। और कोई भी एक मेक करना चाहेंगे तो भी वो एक मेक नहीं हो पाएंगे। फिर भी एक ऐसा एक दूसरे से प्रभावित होने का भी उनका स्वभाव अपने आप में बहुत ही बड़ा अद्भुत है। इसमें संसार का ये सारे उलझन होते भी रहते हैं और सुलझते भी रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं हो पाया, इसलिए उलझन और बढ़ता जा रहा। और जिनको समझ में आ गया उसी समय उसका संसार समाप्त हो जाता। आसान सा जैसा लगता है, लेकिन नीचे से आसमान को छूने जैसा असंभव कार्य है ये। आकाश को छूना तो किसी के द्वारा भी नहीं होता, लेकिन आसमान को जानने का जो कार्य है वो तो यहीं पर बैठे बैठे हो सकता है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, किंतु उसके पास इससे विपरीत परिणाम करने का भी स्वभाव विद्यमान। अग्नि नीचे है, बीच में बर्तन है, बर्तन में पानी है। नीचे से आग जलाई, बर्तन तप गया। आग में है, दर्पण तप गया। बर्तन तप गया तो बर्तन में पानी था वो भी तप गया, गर्म हो गया। अब उस जल में कोई भी उंगली डाल दे, उसका उंगली भी जल जाएगी। यह जलने का कार्य जल में कब से आया? इसको किसी ने डाला नहीं, केवल अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति तो हो गई, लेकिन अभिव्यक्ति स्पर्शनेन्द्रिय का विषय तो बन गया। रसनेन्द्रिय को उसने कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों है? यह भी स्वभाव है उसका। जिसके पास जो स्वभाव है या प्रभाव है उसी तक वह सीमित रहता। इसमें हम अपने दिमाग से कोशिश करके
देख ले वैपरीत इसमें होता है क्या? नहीं हो पाता। ये नहीं हो पाता, ये हमारे लिए अच्छा नहीं लगता। इसमें न उस जल का, न उस शीतलता का, गर्म होने का स्वभाव कोई भी आपके लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते। जिह्वा को ज्ञान नहीं हुआ, नेत्र को ज्ञान नहीं हुआ, नासिका को ज्ञान नहीं हुआ। गर्म जल में उंगली डालने से स्पर्शनेंद्रिय को तो यह भान हो गया। स्पर्शनेंद्रिय को भी भान नहीं होता यदि स्पर्शनेंद्रिय के मालिक अन्यत्र कहीं चले जाए, तो स्पर्शनेंद्रिय भी वहीं के वहीं रह जाएगा, जल भी जल में रह जाएगा, अग्नि अग्नि में रह जाएगा। आकाश कभी नहीं जलता, आकाश के नीचे कुछ पदार्थ जल जाते हैं। ये उदाहरण दे करके भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। बहुत बार प्रलय हुआ यहाँ पर सुनते हैं, लेकिन ठोस पुद्गल पदार्थ में कुछ परिवर्तन तो आ गया, कुछ उस पुद्गल से प्रभावित जीव द्रव्य में भी आ गया। आकाश यथावत आज तक बना रहा। इस उदाहरण को देख करके हमें जागृत करने का पुरुषार्थ संतों ने किया, लेकिन इतनी बार केवली भगवान ने भी सब रहस्य को हम लोगों के सामने रखा। आज तक हमारा जीवन उस ठूंठ की भांति वैसे वैसे रह गया। कभी कभी पश्चाताप बहुत होता है। ज्ञान का स्वभावी आत्म तत्व इससे प्रभावित हो करके अपने आप को समझ नहीं पाया। सभी केवली मिल करके भी हम लोगों के दिमाग को थोड़े से कुछ शेप दिया जाए, आज तक वही कार्य भी नहीं हुआ। फिर अनंत शक्ति किस काम की है? हमारी शक्ति सोई है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी सोई नहीं और अनंत शक्ति से युक्त है ऐसा कहा, तो थोड़े से यूँ कर दे तो हमारे भी स्क्रू थोड़ी सी ढीली ढाली हो गई, ठीक हो जाए। निवेदन तो आज तक किए तो होंगे तीर्थंकरों के सामने, भगवान आपकी अनंत शक्ति किस काम की है? अनंत ज्ञान आपका किस काम का? कहाँ पर हमारा गड़बड़ हो रहा है इसको तो आप जानते हो। एक इंजीनियर होता है तो इंजन को वह अपने संग से जानता है, नट बुलट उसके गड़बड़ी में हो गए, यूँ यूँ करता है तो काम चालू हो जाता है। आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़े से उपकार करने का आपको भी कर्तव्य करना चाहिए। एक ठीक है, छद्मस्त का कर्तव्य अलग होता है, सर्वज्ञ का कर्तव्य अलग होना चाहिए। इतना सारा विचार, दुनिया ही जब तकलीफ में है और आप अपने आप को निरोगी महसूस भी कर रहे हैं, और आपको ये भी ज्ञात है
इन लोगों के लिए कुछ करूं तो मेरा कुछ बाल बाका नहीं होने वाला, फिर भी क्यों नहीं किया जा रहा है? माता पिताओं के प्रति भी कुछ ऐसे भाव जागृत हो सकते हैं बच्चों के, संतान के, जब भगवान का नहीं कर सकता, ये माता पिता होकर ये भी कुछ अपने कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। छोटे से बड़ा तो कर दिया, बड़ा आप लोगों ने क्या किया, मैं अपने आप बड़ा हो गया हूँ। हाँ तो बिल्कुल शरीर वैसे ही हो गया ना। पानी डालते हैं तो पानी और पत्थर के ऊपर डालो, वो क्यों नहीं बढ़ता? बढ़ने का स्वभाव तो मेरा निजी है। तो ये सब समझ में नहीं आता। मंच बना करके बिठा देते हैं और संत लोग उपदेश देने लग जाते हैं। हाँ हाँ महाराज, हाँ महाराज, सब लोग कहाँ में हाँ बुला लेते हैं, तालियां बज जाती है, वो कर देता है। ये सब कुछ हो रहा है। निजी क्या काम कर रहे हैं आप, ये बताओ ना। किसी ने जाकर के कोई संत घुस गए, क्या हो रहा है ये? पानी में एक क्षमता थी गर्म होने की, गर्म हो गया। जब अग्नि को थोड़े से खिसका दी तो वो अपने ठंडा हो गया। अग्नि अग्नि में खिसक गए, इसमें खिसक गए। अग्नि के पास गर्म कराने की, जल के पास गर्म होने की, यह एक प्रकार से स्वभाव है। कुछ पदार्थ गर्म होते भी नहीं। वहीं पर पानी का एक ऐसा परिणाम भी हो सकता है। आज तक आप ये बताओ, किसी ने बर्फ को गर्म किया है क्या? मुझे बताओ। जल तो गर्म हो गया। जल यदि गर्म हो सकता है तो जल की तो पर्याय बर्फ। अग्नि के ऊपर धधकते हुए, अग्नि के ऊपर भी उस बर्फ को रखो। बर्फ की डली कहता है तुम्हारे बाबा भी आ जाए तो मैं गर्म नहीं हूँगा। बस यही कुछ चमत्कार जैसा लगता है। हम भी उस बर्फ की डली की भांति, दुनिया का कोई भी पदार्थ आ जाए, कोई किसी की हिम्मत है क्या हमारे भीतर आकर के हमें पागल बना दे? और एक अच्छे व्यक्ति को पागल बना दे, और जो बिगड़ा हुआ एक व्यक्ति है और उसको वह ज्ञानी बना दे। तो आखिर क्या है ये समझ में? अपने आप में ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझ करके यदि हम अपना पुरुषार्थ प्रारंभ करते हैं, इसको औदैहिक भाव के ऊपर लादो नहीं और इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ करके हम उनके माध्यम से बनूं, ये भी गलत है। तो आपकी आप कर्तव्य की सीमा, स्वभाव की सीमा, विभाव की सीमा, प्रभाव की सीमा, ये सारी सीमाएं समझ करके उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसकी एक सीमा होती। अनंत सिद्ध परमेष्टि होने के उपरांत यहीं से तो चले गए, किंतु एक ने भी एक को कुछ जबरदस्ती नहीं किया। तो आप लोगों ने जबरदस्ती की ये बात कहीं कहाँ से समझी, हमें बताओ। हाँ,
उन्होंने कहीं भी शुद्ध परमेष्टि या अनंत परमेष्टि किसी को जबरदस्ती मत करो ऐसे कहा, कुछ भी नहीं कहा। और आप जबरदस्ती क्यों आ गए ये बताओ। यह भी कोई जबरदस्ती इसके साथ हुआ ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म की।